तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। चूंकि इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति, आसन के सिद्ध होने पर शरीर हिले डुले नहीं, शांत अचल स्थिर हो जाए, ऐसी अवस्था आने पर प्राणायाम की सिद्धि होती है। प्राणायाम के लिए श्वास और प्रश्वास की गति विच्छेदा, गति को नियंत्रित करना है। दूसरे शब्दों में रेचक और कुंभक, एक श्वास आप लेते हैं, एक श्वास आप छोड़ते हैं, दोनों में जो अंदर मन है या प्राण शक्ति, उसको नियंत्रित करना है। प्राण शक्ति नियंत्रित होने से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बस में हो जाते हैं। तो तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदा। देखिए, एक गहरी श्वास आप लीजिए, उसको अंदर रोके रहिए, फिर श्वास को बाहर छोड़िए, फिर उसको रोके रहिए। इस प्रकार श्वास प्रश्वास में प्राणायाम करना है। इस प्राणायाम के अभ्यास से आपकी जो मन की गति है, मन सन्न सन्न भागता है विचारों में, भावनाओं में, मन शांत एकाग्र स्थिर नहीं होता है। इस प्राणायाम के सदने से मन शांत अचल स्थिर हो जाता है। तो प्राणायाम के अभ्यास से आपका मन शांत होता है और परमात्मा के चिंतन में सहजता से प्रवाहित हो जाता है। तो प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता है अभ्यास से। प्राणायाम की सिद्धि के लिए आप श्वास में प्रणव का मानसिक जाप कर सकते हैं। गहरी श्वास लीजिए, ओम उच्चारण करिए, फिर श्वास छोड़ते समय भी ओम का उच्चारण करिए। इस प्रकार श्वास और प्रश्वास पर प्राणायाम की प्रक्रिया को करना है। इस प्राणायाम के दीर्घ और सूक्ष्म होने से जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा, एकाग्र होता जाएगा, आपके अंदर आनंद, शांति, खुशी के भाव विकसित होंगे। असल में शरीर, इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास अनिवार्य है, क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास से ही इंद्रियां, उनके विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और प्राण शक्ति नियंत्रित होती है। तो प्राण धन आयाम, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का रुकना, ठहरना साधना के किसी भी अंग में, नाम, रूप, ब्रह्म विद्या या प्रणव में प्राणायाम है। प्राणायाम का अर्थ हुआ कि मन का रुकना, ठहरना, जो विचारों में, भावनाओं में, विकारों में, वासनाओं में, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों से मन गति कर रहा है, वेगवान, चंचल है, उसका अचल स्थिर होना ही प्राणायाम है। तो प्राणायाम का अभ्यास करिए और मन को शांत करिए।